नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आपको हम आज के कार्यक्रम में देंगे निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े सभी आपके सवालों के जवाब। आप अपने सवाल हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपके पास ऑलरेडी नोटेड है, अगर नहीं तो तुरंत नोट करें 7045220000। राइट, तो आपका पसंदीदा शो कल का बाजार फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है, तो यानी सोशल मीडिया पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। शो के दौरान हम सोशल मीडिया पर भेजे गए आपके सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट से लेंगे लाइव। राइट, तो चलिए आज के शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं एनएवी इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टर आशीष बाहेती। आशीष, बहुत स्वागत है आपका शो में और आपसे बातचीत करेंगे, दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले आज के बाजार की जरा सूरत हाल दर्शकों को बता दी जाए, जो कि बहुत अच्छी नहीं रही। जो आज तो एक तरह का शॉकर लगा बाजार को, क्योंकि जिस रिकॉर्ड तेजी पर बाजार पहुंचा था वहां से ऐसा पलटा खाया कि हमें जोरदार गिरने की आवाज़ आई धड़ाम। और यही हम कहें कि सेंसेक्स निफ्टी इतने ज़्यादा गिरे कि निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया और सेंसेक्स 900 पॉइंट से ज़्यादा गिर गया। मिड कैप इंडेक्स में भी करीब 3% से ज़्यादा की गिरावट आज हमने देखी है। आज सबसे ज़्यादा क्या गिरा? मेटल, पावर, ऑटो, इन इंडेक्स पे सबसे ज़्यादा गिरावट रही। इसके अलावा तेल और गैस, एफएमसीजी, आईटी शेयरों में भी आज दबाव रहा। कुल मिला के आज काफ़ी उठा पटक कह लें, बहुत ही विध्वंसकारी बाजार रहा, जहां पर बड़े बड़े लाल निशान हमने देखे। और FII-DIs का आंकड़ा देखते हैं, वहां से कुछ और हमको समझ में आएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर नंबर है 1322 करोड़ की बिकवाली कर गए FIIs और उसका एक बड़ी वजह बनी ये, हालांकि उसके सामने DIs ने 4754 करोड़ रुपए की खरीदारी करी। बावजूद उसके हमने ये फिगर देखा कि बाजार में इतनी तेज गिरावट आते हुए यहाँ पर महसूस हुई। और एक बार हम देखेंगे कि क्या नंबर बिल्कुल प्रॉपर सही है, इसको भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल बातचीत करते हैं। तो आशीष, ये बताएं कि इतनी बड़ी गिरावट का क्या अनुमान था? क्योंकि एक दो दिन से हम बाजार को देख रहे थे, लेकिन आज इतना बड़ा झटका लगेगा और फिर इसके पीछे क्या वजह आपको नजर आती है? गुड इवनिंग विपिन जी। ये जरूर ये लेवल्स आने का अनुमान जरूर था, बट इतने एक ही ट्रेडिंग सेशन में ये इस तरीके की गिरावट आएगी ये थोड़ा सा शॉक था। हमें लगा था कि मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके अपने 10 डेमा पे रिट्रेस करेगा और वो की एक हेल्दी साइन रहेगी। बट जिस हिसाब की या जिस तीव्रता या मैग्नीट्यूड से आज गिरा है, उसके कारण थोड़ा सा एक जरूर अलार्मिंग है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच का माहौल बन गया है वापस। जिनके पास पोजिशनल लॉन्ग है, हमारी सलाह में भी है कि स्टॉप लॉस सिर्फ जो है अपना ट्रेल करके ऊपर की तरफ ले आए। 21,000 के करीब पे एग्जैक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर शायद इस मार्केट का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा और वापस इसमें एक 20 डेमा तक रिट्रेसमेंट का जोन बन जाएगा। बट हमारी ये मानना है कि शायद आज वीकली एक्सपायरी बैंक निफ्टी की और थोड़ा सा ओवर रिएक्शन था बैंक मार्केट में आज, जिस हिसाब से एसएल ट्रिगर हुए लोगों के, एक शायद कल रिलीफ रैली या एक बाउंस बैक इन लेवल से देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बैंक निफ्टी की भी बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज अगर मैं पॉइंट्स वाइज बोलूं तो सिर्फ 1% की गिरावट ही देखने मिली है। बट जो मैग्नीट्यूड था थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते सेकेंड हाफ में, वो ज्यादा एक्सटेंडेड था। तो बैंक निफ्टी में भी जिनके पास पोजिशनली लॉन्ग है बने रहे, 47,100 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर बैंक निफ्टी भी उसके नीचे क्लोज देता है तो फिर इसमें वापस 20 डेमा तक का रिट्रेसमेंट जोन खुल जाएगा। हमें लग रहा है कि शायद इसमें भी एक बाउंस बैक कल देखने मिल सकता है। जी ठीक है, तो ये आज का सूरत हाल और कल क्या हो सकता है वो आशीष ने आपको बताया कि हल्के बाउंस बैक की उम्मीद वो कर रहे हैं और उम्मीद पे सारी चीज़ें कायम है। अच्छा आशीष, एक छोटा सा सवाल और कि क्या ये टुवर्ड्स ईयर एंड हम जाते हैं और अक्सर FIIs इस समय अपना पैसा निकालते हैं, क्या वो इम्पैक्ट तो नहीं है? नहीं विपिन जी, ओवरऑल उतना इम्पैक्ट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से आज भी 1,000, 1,200, 1,500 करोड़ की सेलिंग थी, बट उसके अगेंस्ट में DIs की बाइंग अभी भी कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा है। जी हाँ जी, तो उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा इस तरीके के सेलिंग में। ठीक है, चलिए। एनीवेज, तो कल के लिए क्या क्लूज हो सकते हैं आशीष जी ने दिया। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। अशोक मिश्रा साहब हैं हमारे साथ प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। अशोक जी, आपका सवाल। जी, मेरा ये क्वेश्चन था सर कि मैंने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल मैंने 850 शेयर्स खरीदे हैं 231 के भाव पे, 231। ओके जी। तो इसका अभी क्या पोटेंशियल है, मतलब कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या टारगेट कहाँ जा सकता है?
क्योंकि मेरा जो हॉरिजॉन मैं डिसाइड करता हूँ, मेरा 3 to 5% भी अगर मेरा प्रॉफिट होता तो मैं निकल जाता हूँ। तो एक्सपर्ट के जैसे एडवाइस लेना था कि कहाँ तक इसमें पॉसिबल है। जरूर आपकी मदद करते। 13 रुपए, ऑलमोस्ट 14 रुपए का लॉस आपको हो रहा है यहाँ पर प्रति शेयर, और 850 ठीक ठाक क्वांटिटी आपके पास है। राइट, तो आशीष, आदित्य बिरला फैशन रिटेल में क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और ये जैसा कह रहे हैं कि अगर 5-10% का भी इनको प्रॉफिट मिलेगा तो निकल जाएंगे उसमें से। जी विपिन जी, आज ही इसमें 6% का फॉल देखने मिला और काफी मिड कैप स्टॉक्स में कंपैरेटिवली आज ज्यादा गिरावट देखने मिली कंपेयर टू लार्ज कैप्स में। और हमें लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए अभी इन्हें। 212 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। अगर ये स्टॉक उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें और गिरावट देखने मिल सकती है। हमें लग रहा है कि आज का जो ओवर रिएक्शन है मार्केट में 6% की गिरावट है, तो कल एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है। और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा इनको। जो इनके 5-6% का गेन का एक्सपेक्टेशन है, हमें लग रहा है 1.5 से 2 महीने का कम से कम इन्हें टाइम देना पड़ेगा। शायद उस लेवल वापस इन्हें देखने मिल सकता है। 212 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे। ठीक है जी। तो यहाँ पर आदित्य बिरला फैशन रिटेल में आप 212 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और अगर आपको लेवल्स चाहिए वो वाले तो फिर 1 से 2 महीने का इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। आशीष जी इसकी सलाह दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो ये स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए, क्योंकि और नीचे जाने का खतरा इसका हो सकता है। राइट, कोई नुकसान था कि आपको ना हो। अगले सवाल जयंत गोयल साहब का, अलवर राजस्थान से कॉल कर रहे हैं। जयंत जी स्वागत है, बताइए अपने स्क्रिप्ट्स। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी नमस्ते सर, मेरे पास करीब 52 रुपए की खरीद पर 1000 शेयर है स्नोमैन लॉजिस्टिक के। ओके, तो क्या रुझान रहेगा? इसको मुझे रखना चाहिए या अभी बाहर हो जाना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए? आप बताएं प्लीज। जरूर। स्नोमैन लॉजिस्टिक 1000 शेयर 52 के भाव पे। आशीष, इनको करीब 3 रुपए का फायदा है प्रति शेयर। आगे क्या करना चाहिए? होल्ड करके रखने चाहिए? जी देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा था, बट आज ही जिस हिसाब से गिरावट है 7.5% की फॉल स्टॉक में देखने मिला, और सीधा स्टॉक अपने लोअर एंड बॉलिंजर बैंड के उसमें जाके स्टेबलाइज हुआ है। हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से एक वापस बाउंस बैक देखने मिल सकता है, और वापस 58 तक का जोन 2 या 3 ट्रेडिंग सेशंस में वापस आ जाएगा। तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस रखें 54 का एक एसएल रखें, क्योंकि इनकी 52 की भाव है। अगर 54 से नीचे जाता है तो फिर इसमें वापस गिरावट देखने मिल सकती है। तो 54 के स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करें इसे। ठीक है जी। तो जैन साहब 54 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। आगे 58 तक के भी भाव 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकती है। स्नोमैन पे सलाह है। राइट, फैज साहब हैं आप हमारे साथ लखनऊ से, हमारे अगले कॉलर। फैज जी क्या सवाल होगा आपका? अरे सर, जो है मैंने रेणुका शुगर लिया था 49.76 में, 1750 शेयर हैं। तो वही पूछना है कि इसमें क्या स्टॉप लॉस लगाया जाए और कितना जो है मतलब टारगेट रखा चलिए, जाए। तो ये जो आपका 49.76 का भाव है, ये एवरेज भाव है या ये सारे शेयर इतने पे ही खरीदे हुए हैं आपके? हाँ, सारे शेयर इतने पर ही इतने पे 1750 एक बड़ी क्वांटिटी, और अभी तो 3 रुपए से ज्यादा का लॉस है हर शेयर पे। श्रीराम श्री रेणुका शुगर से इस पर क्या सलाह होगी आशीष जी? जी ओवरऑल देखिए, शुगर स्टॉक में एक प्रेशर जरूर है, और जरूर 2 दिन पहले एक रैली बनी थी, बट वो पूरी फिजल आउट होते हुए देखने मिली है। हमारे को लग रहा है कि शायद इसमें यहाँ से गिरावट और देखने मिल सकती है। अगर कल मार्केट में सेलिंग थोड़ी भी रही तो इन काउंटर्स में सेलिंग ज्यादा इंटेंसिफाई होते हुए देखने मिलेगी। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 45 का लगाए। अगर उसके नीचे जाता है तो इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। राइट, तो यहाँ पर फैज साहब 45 ये आपको याद रखना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दीजिए। उसके नीचे अगर गया तो फिर जो आशीष जी कह रहे हैं कि शायद गिरावट और गहरा सकती है वहाँ से, फिलहाल जो जिस तरह की स्थिति है, तो आप फिर उससे अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे तो बेहतर रहेगा। राइट, अगले कॉलर है हमारे सुरेश गुप्ता साहब, कोटा राजस्थान से। सुरेश जी स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछना चाहेंगे? सर, मेरे पास में सेल के हैं 2000 शेयर। ओके, 104 की रेट पर है, और उसके यस बैंक के हैं 2000 शेयर 51 रुपए 74 पैसे की रेट पर। तो इनको रोकना चाहिए, क्या करें? आज तो मार्केट फिर भी डाउन हो गया, थोड़ा सा बढ़ रहे थे। तो अभी इसमें आगे क्या करना है? रोकना चाहिए नहीं रोकना चाहिए? ठीक है जी, दोनों लेते हैं। पहले यस बैंक की बात कर लेते हैं। 2000 शेयर है आपके पास 51-71 के भाव पर, फिलहाल अच्छा खासा लॉस है यहाँ 31 रुपए का। तो आशीष क्या करना चाहिए इनको यस बैंक में? जी मेरे ख्याल से ये जो इनका भाव है काफी पहले का लिया हुआ रहेगा, क्योंकि ऑफ लेट अभी रिसेंट टाइम्स में तो मैंने ये भाव नहीं देखे हैं चार्ट्स पे।
जो 51 का जो इन्होंने रेट बताया, आई थिंक दिस मस्ट बी एटलीस्ट 2 to 3 year old रेट। अभी जिस हिसाब से यस बैंक का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर जरूर नीचे के लेवल से जो 15-16 का जो जोन है वहां से जरूर एक बाउंस बैक देखने मिला था यस बैंक में, बट आज जिस हिसाब से गिरावट आई है यस बैंक में थोड़ी सी कंसर्निंग है। और हमें लग रहा है कि ये जो हाई बीटा स्टॉक्स है इनमें थोड़ी अब सेलिंग देखने मिल सकती है, और इनका जो एक ड्रीम रन था वो शायद अब यहाँ पे थमता हुआ देखने मिल सकता है। तो यस बैंक में इन लेवल्स पे मैं स्टॉप लॉस नहीं लेने की सलाह दूंगा, इन्हें थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, 18 के करीब का एक एसएल रखे और बने रहे इस पे। चलिए, तो यस बैंक में बने रहिए, आपके लेवल्स काफी ऊपर है, लेकिन 18 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिलहाल रुकिए। दूसरा शेयर था आपका सेल 104 के भाव पर 2000 शेयर, उसको लेकर आते हैं। तो सेल में क्या करना चाहिए आशीष? 2000 शेयर्स इनके पास यहाँ पर भी हैं। जी, होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि सेल का एक स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ था चार्ट में, और पिछले नवंबर से एक अच्छी रैली बनी थी। 2 दिनों में जरूर गिरावट देखने मिली है, लेकिन स्टॉक अपने 10 डेमो पे ही आया है, और हमारा एक्सपेक्टेशन है कि शायद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। ओवरऑल मेटल सेक्टर्स में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, और सेल में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, तो होल्ड करने की सलाह है। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 101 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ठीक है जी, तो सेल में 101 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और सुरेश जी, और इसको होल्ड करने की सलाह है यहाँ पर भी। चलिए, सुरेश जी के दोनों शेयर्स हो गए। अब हमारी अगली कॉलर है मनाली बाला, पुणे से हमें कॉल कर रही है। मनाली जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ, नमस्कार। मेरे पास 2 शेयर्स है, दोनों ही आईटी से है। एक है परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो मेरे पास 40 शेयर्स है, 6349 के भाव पे। तो मेरा सवाल ये है कि ये तो 7400 तक गया था, तब मैंने सेल नहीं किया था, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है? क्या मुझे होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए? और मेरे पास माइंडट्री का जो है वो 30 शेयर्स है, 5143 इस भाव पे। तो ये भी 2 दिन से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, तो इसका मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए? ठीक है, पहले तो मनाली जी बहुत आपको बधाई, आपने दोनों अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं। जिस भाव पे किए हैं वहाँ पे आपको बढ़िया प्रॉफिट्स हैं। अब ये बात ज़रूर है कि नोशनल लॉस कुछ हो गया, क्योंकि शेयर बहुत ऊपर गया एक बार में और आपने वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, और ये तो फिर शेयर बाज़ार में होता ही है। इसको टाइम करना बड़ा मुश्किल है। तो पहले हम परसिस्टेंट सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो आशीष, फिलहाल तो ये करीब 7000 के आसपास है, पर इनका कहना 7.4 तो तक भी गया था। अभी भी इनको 650 का ऑलमोस्ट प्रॉफिट है पर शेयर पर क्या फिर से वो 7400 या उसके आगे के भाव कब तक ये रखें फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट? जी, इनके जो दोनों शेयर्स है उस पर हम काफी बुलिश है, और एज अ डिस्क्लेमर बताना चाहूंगा कि हमने ये हमारे क्लाइंट्स को भी एडवाइस किया है होल्ड करने के लिए और पोजीशन लेने के लिए। दोनों आईटी स्टॉक जो है, परसिस्टेंट और एलटीआई माइंडट्री, ये दोनों ही काफी मिड कैप आईटी के, इनफैक्ट एलटीआई तो लार्ज कैप आईटी बन चुका है। इन दोनों में ही काफी अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है, बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है, और हमारी सलाह है कि कोई भी डिप आए तो उसमें भी इसमें पोजीशंस ऐड की जा सकती है। हमें लगता है कि 7400 जो इसका भी ऑल टाइम हाई था, जो कि इसने 4 दिन पहले लगाया था, ये जल्दी वापस उसके बियॉन्ड के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इन्हें जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 6800 का एक एसएल मेंटेन करे परसिस्टेंट में। सिमिलरली बिपिन जी, एलटीआई माइंडट्री का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा बना हुआ है, और हमें लग रहा है कि इसने आज ही अपना 52 वीक हाई इंट्राडे में किया था अचीव, और हमें लग रहा है कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में अगर मार्केट स्टेबल रहता है तो ये वापस उन लेवल्स को क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। तो होल्ड करने की सलाह है एलटीआई माइंडट्री में भी। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5950 का एक एसएल मेंटेन करे। जी, तो मनाली जी, परसिस्टेंट में आपको 6800 का स्टॉप लॉस लगाना है, मेंटेन करना है, होल्ड करना है। 7400 तक के लेवल्स दोबारा दिख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मायूस मत होइएगा कि वो लेवल्स चूक गए, जल्दी दिखेंगे आशीष जी की सलाह के मुताबिक। और माइंडट्री में भी आपको होल्ड करने की सलाह है। यहाँ पर आप 5950 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जैसा आशीष जी सलाह दे रहे हैं। और दोनों ही शेयर्स में आप ऑलरेडी फ़ायदे में हैं, लेकिन यहाँ से फ़ायदा आपका मैक्सिमाइज हो, यही हमारी शुभकामनाएं आपको है। ठीक है जी, मनाली जी का सवाल हो गया। अगले कॉलर है हमारे राजेंद्र व्यास साहब, मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। राजेंद्र जी, गुड इवनिंग, बताएं आपका क्या सवाल होगा? गुड इवनिंग सर, आई हैव 200 शेयर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ओके एट द रेट ऑफ 150, ठीक है जी। and NTPC 25 shares at the rate of 180. Please advise me what should I do now?
ठीक है, तो जहां पहले फायदा हो रहा है वो बात कर लेते हैं। एनटीपीसी में आपका 180 के भाव पे 25 शेयर, 118 रुपए प्रति शेयर का प्रॉफिट। तो यहां क्या करना चाहिए ये पहले पूछ लेते हैं। क्या प्रॉफिट और बढ़ता हुआ नजर आएगा या आपको बुक करना है? तो आशीष, एनटीपीसी में क्या करना चाहिए राजन जी को? जी, आई थिंक एनटीपीसी का चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा है, बट थोड़ा सा हाई बीटा होने के कारण थोड़ा रिस्क जोन में है। और जिस हिसाब से मार्केट बना हुआ है, आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी इंटेंसिफाई होती हुई देखने मिल सकती है। तो एक बहुत नियर बाय स्टॉप लॉस बता रहा हूँ, 292 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। अगर उसके नीचे जाता है तो वहां पे एक प्रॉफिट अपना बुक कर ले। अगर कोई पुल बैक आता है तो वापस इसमें 300 और 310 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो छोटा सा स्टॉप लॉस है नियर बाय, अगर वहां जाता है तो वहां से एग्जिट कर ले। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो जरूर इनके भाव काफी ऊपर के परचेज है और काफी टाइम देना पड़ेगा इन्हें। ऑलरेडी बैंकों में हमने पीएसयू बैंकों में एक अच्छी रैली देखी है, बट फिर भी डिस्पाइट दैट इनके भाव से काफी अभी भी नीचे है और इनको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया में जो इन्हें स्टॉप लॉस लगाना है 102 का एक एसएल लगा लें। ठीक है जी, बैंक ऑफ इंडिया में 102 का स्टॉप लॉस लगाएं, थोड़ा सा धीरज साथ में ऐड करें और रखें, क्योंकि 150 के लेवल आने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन होल्ड करके रखें। एनटीपीसी में जरूर आप 292 का 92 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और आगे 310 तक के लेवल आपको यहां देखने को मिल सकते हैं राजेंद्र जी। चलिए, तो काफ़ी सारे सवाल हो गए, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और सवाल लेंगे और हाँ, सोशल मीडिया पे जो भी आपने सवाल भेजे हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। का बाजार हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष बाहेती साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, तो आशीष जी के साथ बातचीत आगे बढ़ाते हैं। जैकब साहब का अब अगला सवाल है, बेंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं। जैकब जी, बहुत स्वागत है, क्या सवाल होगा आपका? नमस्ते सर, मेरा RECL शेयर है मेरे पास। ओके। नंबर ऑफ शेयर 323 है और एवरेज प्राइस है 339.88। ओके, मतलब आगे क्या करना है, मुझे सेल करना है या? राइट, तो आपके एवरेज प्राइस पर आपको करीब 65 रुपए का फायदा है इस वक्त प्रति शेयर। आज बाजार काफी गिरा भी है। आरईसी में देखते हैं क्या एक्शन रहा और आशीष बताएंगे कि आगे इसको क्या करना है। आशीष जी, आरईसी। जी, ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है, लेकिन जिस हिसाब से आज गिरावट देखने मिली है 7% की, हमें लग रहा है कि हाई बीटा में यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिलेगा। और अब स्ट्रीट थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स में जाएगा, जहाँ अभी भी वैल्यू अनलॉकिंग बाकी है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे इन्हें अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक कर लेना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने के लिए कह रहे हैं, आपके भाव पर अभी काफ़ी प्रॉफिट है 65 रुपये के आसपास का, क्योंकि यहाँ आज 7% से ऊपर की गिरावट है। आगे भी आशीष को थोड़ा इसमें लग रहा है कि एक डाउनफॉल हो सकता है, तो प्रॉफिट बुक कर ले और निकल जाए। राइट, अगले कॉलर हैं हमारे साथ हनुमान बर्दिया साहब अहमदाबाद से। हनुमान जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हाँ जी, आपकी आवाज़। हाँ सर, बताएं। हाँ सर, मेरा है सवाल, मैंने एक RSC लिए हुए हैं 1000 शेयर। ओके। 350 रुपए में। हाँ हाँ, उसको मैं कितने टाइम तक होल्ड करूं कि मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिले? मैं 1 साल तक इसके लिए रुक सकता हूं? हाँ जी, अभी REC पे बात हुई और आपको भी 54 का, तो आशीष इनके लिए भी सेम सलाह? एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें इन लेवल्स पे, क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी करेक्ट होता है तो इन शेयर्स में थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है वो ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिलेगा। आज ही आप जैसे देखिए, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी में 1% 1.5% की गिरावट थी, लेकिन इन शेयर्स में 7 से 8% तक की गिरावट हो गई थी। तो अगर कल और थोड़ा सा मार्केट और करेक्ट होता तो इनमें ज्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखने मिलेगा। तो एक बार जहाँ प्रॉफिट है वहां इन्हें जरूर बुक करना चाहिए। ठीक है जी, और एक और इनका जो शेयर था HOEC 1000 शेयर है 160 के भाव पर, इसमें क्या करना चाहिए इन्हें? विपिन जी, मेरा ये HOEC का शेयर खुल नहीं रहा है। ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने REC पे इन्हें सलाह दे दी कि वहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। कुछ सवाल मैं लेता हूँ जरा अब सोशल मीडिया से। हमारे फेसबुक लाइव पर भी काफ़ी सवाल है। संकेत शाह का सवाल है, HCL टेक में 65 शेयर है इनके पास, 1000 के भाव पर, क्या करना चाहिए? जी, बने रहने की सलाह है। हमें लग रहा है कि HCL टेक और पूरे IT पैक में अच्छा मोमेंटम चालू है और यहाँ से बरकरार रहेगा। जरूर आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग देखने मिली थी, बट ये हेल्दी है हमें लग रहा है, और इसमें वापस 1550 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, जो कि इसका ऑल टाइम हाई रहेगा। तो होल्ड करें, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 1400 का एक एसएल मेंटेन करें। चलिए, तो HCL टेक में 1400 का एसएल लगाएं, होल्ड करें। आगे और थोड़े बेहतर लेवल्स यहाँ देखने को मिलेंगे आज, क्योंकि बाजार में गिरावट थी तो सभी शेयरों में, यहाँ पे भी 3% से ज़्यादा की, लेकिन आगे के लिए एक बेहतर भाव की उम्मीद। बहुत शुक्रिया आशीष, आज आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स?
जी, जितने शेयर्स हमने डिस्कस किया उसमें से परसिस्टेंट और एलटीआई माइंट्री में हमने हमारे क्लाइंट्स को भी सजेस्ट किया हुआ है। इनमें किसी में भी मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है। शुक्रिया इस डिस्क्लेमर के लिए। तो और साथ ही आज वक्त निकाल के हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होने के लिए, और दर्शकों का भी शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए, अपने सवाल भेजने के लिए। लगातार आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप इजाज़त लेते हैं। कल के ट्रेड के लिए सुरक्षित ट्रेड, मुनाफे वाला ट्रेड। नमस्कार।